जय श्री राम। भाई और दोस्तों, आज हम केवट की पिछले और अगले जन्म की कहानी आपको सुनाएंगे, जो हमने कहीं संतों महात्माओं से सुनी है। हमने सुना है कि एक संत महाराज ने हमें कथा सुनाई थी कि केवट पिछले जन्म, कछुए के जन्म से भी पहले जन्म में एक बहेलिया था। वो पक्षियों को पकड़ता था और उन्हें बेचता था, यही उसका कार्य था। एक बार वो वन में पक्षी पकड़ रहा था, पकड़ने के लिए गया था। तभी उसने देखा कि उस घने वन में 7 ऋषि भगवान की कथा की चर्चा कर रहे हैं। वो पेड़ से छुपकर वो कथा सुनने लगा भगवान की। और जब सुनते सुनते बहुत टाइम हो गया, तब एक ऋषि की निगाह उस पर पड़ गई। अब ऋषि ने उसे पास बुलाया और कहा, तू कौन है, जा यहाँ से। तो उन्होंने कहा, महाराज मैं भी आपकी पूरी कथा सुनना चाहता हूँ भगवान की। उन्होंने कहा, हम तुझे कथा तब सुनाएंगे जब तू एक ऐसा पक्षी लेके आ जो श्यामल पक्षी हो और ओ हरि ओम बोलता हो। उन्होंने कहा, ठीक है मैं लाता हूँ। वो सारे वन में भटकने लगा और इसी भटकन में उसे बहुत टाइम बीत गया और उसने बाकी कोई कार्य नहीं किया, केवल भगवान का स्मरण करके और वो भगवान की कथा सुनने की इच्छा से और उस पक्षी को ढूंढने लगा। अब भगवान ने देखा ये तो मेरा भक्त बन गया, और तो भगवान ने कहा ऐसा पक्षी कहाँ से मिलेगा इसको। भगवान स्वयं ने ऐसा श्यामल पक्षी का रूप बनाया जो हरि हरि ओम बोलने लगे। तब उसने जाल बिछाया और उसको पकड़ कर ले आया ऋषियों के पास। अब जब ऋषियों के पास लाकर उनको दिया, तब उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा, तुम ऐसे करो, वहाँ सरोवर है उसमें नहा कर आओ। तुम 7 दिन से आप बिना नहाए घूम रहे हो। और जैसे ही वो नहा के आया, वो सप्तऋषि और वो पक्षी, भगवान जो पक्षी बने हुए थे, वो गायब हो गए। और आकाशवाणी हुई कि हे बहेलिए, तेरा अगला जन्म कछुए का होगा और मैं तुझे क्षीर सागर में दर्शन दूंगा, चिंता ना कर। इस प्रकार अगले जन्म में केवट कछुआ बना और कछुआ बन के क्षीर सागर में रहने लगा। एक दिन उसको याद आया कि यहाँ भगवान रहते हैं। तब वह भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए भगवान की तरफ बढ़ा, किंतु भगवान तो शेषनाग की सैया पर रहते हैं क्षीर सागर में। तो क्षीर सागर में शेषनाग ने देखा कछुआ ऊपर चढ़ रहा है, तो उसने फुक्कार मारी, उसे गिरा दिया। तब एक बार वो कोशिश करके चढ़ भी गया तो लक्ष्मी जी ने गिरा दिया उसको। तब उसने बहुत कोशिश की, तब कोई बात नहीं, भगवान ने उसको ऐसा संदेश दिया कि कोई बात नहीं कि बट आज ये दोनों तुझको मेरे चरण नहीं छूने दे रहे। अब तू अगले जन्म में इंसान के रूप में बनेगा केवट और मेरे चरण धोएगा। और उसी आशीर्वाद से भगवान के केवट अगले जन्म में उसने केवट के रूप में निषाद राज के राज्य में जन्म लिया। और उसने उसने पिछले जन्मों की खबर थी और भगवान के महत्व को वो जान गया और उसने भगवान के चरण धोए। न लक्ष्मण जी रोक पाए, न लक्ष्मी जी रोक पाई। जो से लक्ष्मी का अवतार थी सीता जी रोक पाई, न शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी रोक पाए। और केवट ने चरण धोए, चरणामृत पिया, अपने परिवार को भी पिलाया। ये कथा सब जानते हैं। अब आइए दोस्तों, आप सोचोगे इस केवट का अगला जन्म क्या हुआ। यही केवट अगले जन्म में सुदामा बना और उस द्वापर में सुदामा बना और फिर कृष्ण जी के कुछ चने ना देने की वजह से वो गरीब बन गया, गरीब ब्राह्मण। फिर भगवान की भक्ति निरंतर करता रहा और भगवान ने से द्वारका मिलने गया। भगवान ने उसके चरण धोए, उसके चरणों के सारे कांटे निकाले, अपने आंसुओं से भगवान ने उसके चरण धोए। और सुदामा
को भगवान ने सब कुछ दिया और अंत में सुदामा भगवान की भक्ति में ही रहा, वो किस मोह में न पड़ा और मुक्त हो गया। ये सुदामा के 4 जन्मों की कथा है। ऐसी कथा कहीं कहीं मिलती है, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। भाई और दोस्तों, हमारी कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल राम के संग के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार की कथाएं निरंतर सुनते रहें, राम कथा निरंतर सुनती रहें। नवरात्रों की आज अष्टमी तिथि है, माता रानी सब पर कृपा करे। जय श्री राम।